या वाली सकीना कहाँ है? तो लाश बेसरी से आवाज़ आई, तो लाश बेसरी, हाँ तो लाश बेसरी से आवाज़ आई, गम न खाओ ऐ अम्मा की जाई, आओ बहना आओ बहना आओ बहना, बुलाता है भाई।
सकीना कहाँ है? लाश बेसरी से आवाज़ आई, तो लाश बेसरी, हाँ लाश बेसरी से आवाज़ आई, गम न खाओ देखो किस्मत हमारी
शिव सर पे लगे सर पे लगे सर पी देखे ना गवा तो भीतर पे चढ़ो मासूर से पूछा दे किधर हुलिये होता देखूं भला किधर अब के पन्नेगा है शहरत का है नजर हाँ तक सवार होने लगा था मशीन पर प्यासे को छोड़ दे मैं बेगुनाह हूँ मारो नम को तुम लोगों का खुदा के हसन खैर को लटकाते रहता अकबर कहते हैं गुलाम पाते मजलो सीने का भाड़ा रखे सीने का भाड़ा रखे सीने का भाड़ा रखे सीने का भाड़ा जिस मिसरे पर आप तड़प के रोए
का हक था, मगर इसके बाद कुछ कम क़यामत नहीं थी। मसीहा यहाँ ज़ाकिरीन तमाम करते हैं, मगर इस मिसरे के बाद एक और मिसरा, और वो ये है कि सीने पर भाला रख के गिराया हुसैन को जी भर के। जी भर के जालिमों ने सताया हुसैन को। अल्लाह मुहतरम, ये जी भर के सताना क्या माने? कभी आपने गौर किया? शहादत उज़्मा तो आप सुनते ही हैं, मगर क्या क्या क़यामत गुजरी है, सिर्फ शहादत ही से इनका दिल नहीं भरा। नौके नेज़ा पर सर बुलंद हो गया, उसके बाद जो क़यामत लाशे हुसैन के साथ हुई वो ये थी कि कोई आगे बढ़ा, उसने अबा ले ली, किसी ने आगे बढ़ के अमामा ले लिया, किसी ने आगे बढ़ के पोशाक ले ली, किसी ने बढ़ के नालैन उतार ली, और इस तरह जुल्म पै दर पै होता रहा, यहाँ तक के अंगुश्तरी मुबारक उतारना चाहा एक शख्स, अंगुश्तरी न उतर सकी तो उसने अपनी कमर से खंजर को बरामद किया। उसके बाद वो जुल्म हुआ कि हाथ कलम कर दिया गया। ये जुल्म क्या कम था, मगर इसके बाद जालिमों ने खैमों का रुख किया, और अब जबकि खैमों का रुख किया तो क़यामत तो क़यामत थी, क़याम चलने लगे, बीवियां एक खैमे से दूसरे खैमे में मुंतकिल होती रही, यहाँ तक के जब आखिरी खैमा बाकी रह गया जहाँ सैयद सज्जाद गश के आलम में पड़े थे, वहाँ पहुँच गई बीवियां। तो एक मरतबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जनाब ज़ैनब ने दस से बेदार किया और कहा, मेरे लाल सैयद सज्जाद, बताओ वक्त के इमाम तुम हो मेरे लाल, इसी खैमे में चल के मर जाए या खैमे से बरामद हो जाए। शहजादी से इमाम ने कहा, फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है, खैमे से चलिए और मुझे भी सहारा दीजिए। अजीजों, किस तरह जनाब ज़ैनब अब सैयद सज्जाद को लेके बरामद हुई, ऐसे जैसे किसी बच्चे को पुष्प उठा लेते हैं, सैयद सज्जाद को अपनी पुष्प उठाई हुई खैमे से बरामद हुई। एक के बाद एक बीवियों के सरों से चादरें छीनी जाने लगी। हाँ जब कभी किसी बीवी के सर से चादर छीनी जाती, बीवी तड़प के बुलाती, अब्बा हमारी चादर। अरे उधर अब्बास का लाशा नहर के किनारे तड़पता, अरे ज़ैनब के सर से चादर थी, ज़ैनब ने बुलाया अब्बा। सकीना बीवी के तमाचे लगे, गोशवारे छीने गए, क़यामत गुजरती ही रही, पै दर पै क़यामत तो क़यामत थी। अजीजों, इधर जली हुई क़नाअत के हिसाब में जनाब ज़ैनब बच्चों को जमा करके देखती क्या है कि सब तो है मगर भाई की अमानत नहीं है। सकीना के जिसे सुपुर्द करके गए थे ज़ैनब को, वो बच्ची नजर नहीं आती, तो बहन को आवाज दे के कहा, बहन उम्मे कुलसूम चलो
सकीना भाई की अमानत को देखा, ये कह के दोनों बहनें मैदान में चली और लाशों के दरमियान में से जनाब ज़ैनब आवाज देती हुई चली, बेटी सकीना कहाँ हो? एक पुत्री तुमको आवाज दे रही है। सकीना का कोई जवाब न मिला और मैदान में आगे बढ़ती चली, यहाँ तक के कौदाले कत्लगाह तक पहुंची थी कि बेसर लाशे से आवाज आई, बहन ज़ैनब, अरे बड़ा हिस्सा बोलो कि सकीना अभी अभी मेरे सीने बसोई है, जाके करीब आहिस्ता से सकीना को उठाया और कहा, खुद बेटी इस तरह कोई रात को घर छोड़ के जंगल में नहीं सोया करते। जवाब दिया सभी अल्लाह, मेरे बाबा भी गया रो रहे हैं और मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती। समझा के मना के जुदा कर लिया, जानती है कि यतीमों से कैसे सलूक किया जाता है। समझा के मना के जुदा कर लिया, मगर वो क़यामत का लम्हा भी आया कि जली हुई तनाब के पास बीवी बच्चों को जमा करके पहरा दे रही है, एक टूटा हुआ नहजा लेकर, और फिर पहरा देते देते कभी नहर का रुख करती है तो